हाय एवरीवन। तो समझते हैं कि एल्काइंस एसिडिक क्यों होते हैं। जो एल्केन्स होते हैं वो भी एसिडिक नहीं है, एल्कीन्स भी एसिडिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो एल्काइंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और एसिडिक पार्ट क्या होता है इनमें, जैसे हम बेसिक ले लेते हैं एल्काइन विच इज इथाइन, ठीक है। अब क्या होता है इनमें, ये जो हाइड्रोजन्स लगे हैं ना, जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स है, या फिर आप यूं कह सकते हो जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन्स है, वो इसमें एसिडिक होते हैं। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि वाई दीज हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। पहली बात हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, ठीक है। जो ये कार्बन है, सिंस ये ट्रिपली बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। उसी तरह से ये वाला कार्बन भी जो है वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप कंपैरिजन करो sp2 या फिर sp3, उन सभी में से जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें परसेंटेज s करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें देख लो 50% s करेक्टर है, 50% इसमें p करेक्टर है। आउट ऑफ 100 क्या है, 50-50 है, 50 s है, 50 p है, तो s करेक्टर ज़्यादा है। अब s करेक्टर का, परसेंटेज s करेक्टर का रिलेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जो परसेंटेज s करेक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि परसेंटेज s करेक्टर बढ़ने से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हमने सेकेंड चैप्टर में भी करा है, जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज टू द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो जितना किसी ऑर्बिटल में s करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और जो ये पेयर है, जैसे ये CH बॉन्ड है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो कार्बन की तरफ ज़्यादा हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है CH बॉन्ड के, वो टुवर्ड्स कार्बन ज़्यादा टिल्टेड हो गए, ठीक है, वो कार्बन की तरफ ज़्यादा हो गए। इस वजह से क्या हो जाएगा, इस H पॉजिटिव का जो रिमूवल है, H पॉजिटिव का जो यहाँ पर रिमूवल है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जब भी हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो हम देखते हैं ईज टू रिमूव H पॉजिटिव आयन। जितना इजीली H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है S कैरेक्टर पे। तो सिंस यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर परसेंटेज क्या हो जाएगा, s करेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है। s करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव का जो रिमूवल है वो हो जाता है इजी। और एसिडिक नेचर हम कैसे दिखाते हैं, कैसे हम एसिडिक नेचर को देखते हैं, H पॉजिटिव का रिमूवल अगर इजी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से जो ये अल्काइन के हाइड्रोजन्स है दीज आर एसिडिक, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया, एसिडिक क्यों होते हैं, ड्यू टू दिस sp हाइब्रिडाइजेशन। सेम रीजन इस हाइड्रोजन के लिए भी है, यहाँ पर भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर भी जो शेयर्ड पेयर है वो ज़्यादा कार्बन की तरफ होगा। तो यहाँ से जो H पॉजिटिव का रिमूवल है, H पॉजिटिव का जो रिमूवल है वो हो जाता है इजी। अगर इजी रिमूवल है तो क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आउट ऑफ एल्कीन्स एंड एल्केन्स तो क्या हो जाता है, एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एल्केन्स नहीं होते, एल्कीन्स भी कम होते हैं, या फिर आप कह सकते हो नहीं होते हैं, लेकिन जो एल्काइंस है दे आर एसिडिक इन नेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्काइंस का।